पाठक मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन JEE मेन या एडवांस में या CET में आ सकता है। लेट P of x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 बोले तो x का हाईएस्ट पावर होगा 4, x⁴, x³ x² x एंड कांस्टेंट। सो इसके होंगे 4 रूट्स सच दैट P of 1 इक्वल टू P of 3 इक्वल टू P of 5 इक्वल टू P डैश ऑफ 7 इज 0। बोले तो इसके 3 रूट्स दे दिए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 एंड P ऑफ x का डेरिवेटिव x इक्वल टू 7 पे 0 दे दिया है। नाउ इफ द रियल नंबर x इज नॉट इक्वल टू 135 सच दैट P ऑफ x इक्वल टू 0। हमें P ऑफ x पॉलिनोमियल डिग्री 4 दे दिया है, माना इसके 4 रूट होंगे। 3 रूट दे दिए हैं, 1 3 5। चौथा रूट निकालने को बोला है, फाइंड P ऑफ x सच दैट P ऑफ x इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ x क्या होगा, माना 4 में से 3 रूट दे दिए हैं। चौथा इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 7 0 दे दिया है और x का वैल्यू निकालने को बोला है। और उसने बोला यदि x का वैल्यू p बाई क्यू के फॉर्म में है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू देन फाइंड p प्लस q एंड p माइनस 89। क्वेश्चन बहुत बहुत कंसेप्चुअल है। P ऑफ x का पॉलिनोमियल का डिग्री 4 दे दिया है, उसमें 3 रूट दे दिए हैं, चौथा रूट निकालने को बोला है। एंड अगेन व्हाट इज गिवन, पॉलिनोमियल का डिग्री 4 का 7 पे डेरिवेटिव 0 है। नाउ सॉल्यूशन GT बोले तो गिवन दैट P ऑफ x is a polynomial of degree 4 x equal to 1, x equal to 3 and x equal to 5 are the 3 roots of P of x। क्या क्या दिया है हमें, P of x is a polynomial of degree 4, x equal to 1, x equal to 3, x equal to 5 are the 3 roots of P of x। Now P of x का डिग्री 4 है तो इसके 4 रूट्स होने चाहिए, 3 दे दिए। नाउ लेट x equal to a be the fourth root of P of x। सो P of x का पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, 4 रूट्स होंगे, इसमें 3 रूट्स दे दिए हैं। सो चौथा रूट्स हमने क्या ले लिया, x इक्वल टू ये। नाउ x इक्वल टू 1 रूट यदि है तो उसका फैक्टर होगा x माइनस 1, x इक्वल टू 3 यदि रूट है तो उसका फैक्टर होगा x माइनस 3, x इक्वल टू 5 यदि रूट है तो उसका फैक्टर होगा x माइनस 5। देयरफॉर P ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5 एंड x माइनस a। नाउ सो P ऑफ x का पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, 4 में से 3 रूट दे दिए हैं, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 5, फोर्थ रूट x माइनस ये हमने ले लिया। नाउ इसका डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे 0 दे दिया है रे, 7 पे। नाउ क्या करेंगे बाबू, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो कितने टर्म्स है रे अपने पास? अपने टर्म है 4 टर्म्स। एक टर्म में एक का डेरिवेटिव होगा। सो देखो पी डैश ऑफ एक्स, पहले में इसका डेरिवेटिव लेंगे, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस ये। पहले में पहले का डेरिवेटिव, दूसरे में दूसरे का डेरिवेटिव, x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1। सो ये बचा x माइनस 1, x माइनस 5, x माइनस ये, प्लस तीसरे में किसका डेरिवेटिव होगा रे? x माइनस 5 का। x माइनस 5 का डेरिवेटिव होगा 1। सो x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस ये, प्लस चौथे टर्म में अभी किसका टर्म बाकी है? x माइनस ए का। x माइनस ए का डेरिवेटिव x के साथ होगा 1, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5। पॉलिनोमियल p ऑफ x का डिग्री 4 है, उसके 3 रूट दे दिए हैं, चौथे का वैल्यू निकालने को बोला है। 3 रूट 135, चौथा रूट हमने x माइनस ए ले लिया और उसका डेरिवेटिव एट व्हाट पॉइंट दे दिया है? इट इज गिवन p dash of 7 is 0. Now given that p dash of 7 equal to 0, now put x equal to 7. So ये होगा p dash of 7, this is nothing but 0. देखो 7 minus 3 it is 4, 7 minus 5 it is 2, and this is 7 minus a. 7 minus 1 6, 7 minus 5 2, and this is 7 minus a, plus 7 minus 1 6, 7 minus 3 4 into 7 minus a, plus 7 minus 1 6, 7 minus 3 4, and 7 minus 5 2। देखो ये तो 0 है। देखो 7 माइनस ये, 7 माइनस ये, 7 माइनस ये, वी हैव टेकन 7 माइनस ये कॉमन। अंदर क्या बचा? 4 2s are 8, प्लस साइन दोनी 12, साइन चौक 24, प्लस साइन चौक 24 दोनी 48। नाउ ये रिलेशन से हमें करना क्या है? ये रिलेशन से हमें वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। नाउ आगे क्या होगा? देखो ये क्या आ गया? 24 8 32, 32 आणि 2 32 आणि 12 44। दिस इज 44 इंटू 7 माइनस ये प्लस 48। वो 48 इधर आके क्या होगा रे? इधर जाके होगा माइनस 48। 7 माइनस ए इक्वल टू माइनस 48 अपॉन 44। 12 चौक 48, 11 चौक 44। ठीक है, ये माइनस इधर आके प्लस होगा, ये उधर जाके माइनस होगा। सो 7 प्लस इसका एडिशन करेंगे। एडिशन करेंगे क्या होगा? 11 7 77 प्लस 12, दिस इज 89 अपॉन 11।
बस ये x बोले तो a कौन से फॉर्म में दे दिया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इट इज गिवन। जब ये p बाई क्यू के फॉर्म में दे दिया है, सो व्हाट इज p बाबू, p इज 89 एंड q इज 11। सो अपने को क्या क्या निकालने को बोला है, वी आर आस्क्ड टू फाइंड p प्लस q एंड p माइनस 89। नाउ p प्लस q इक्वल टू 89 प्लस 11, इट इज 100 और दूसरा p माइनस 89, p माइनस 89 इज 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसमें क्या दे दिया है रे इसमें p ऑफ x पॉलिनोमियल का डिग्री 4 दे दिया है, 4 डिग्री को 4 रूट्स होंगे। सो वो 4 में से 3 रूट्स दिए थे, 1, 3, 5। चौथा रूट निकालने को बोला था, चौथा रूट हमको मालूम नहीं था, इसीलिए हमने चौथा रूट x माइनस ये ले लिया। सो उसका पहला डेरिवेटिव निकाला, क्योंकि p डैश ऑफ 7 इक्वल टू 0 दिया था, x इक्वल टू 7 पुट किया और उसके कारण हमें जो चौथा रूट था उसका a का वैल्यू मिला। और प्रॉब्लम में ही दिया था कि चौथा रूट कौन से फॉर्म में है, p बाई क्यू में है। जो ये मिला उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा। सो हमें p का वैल्यू मिला, q का वैल्यू मिला एंड अकॉर्डिंगली वी गॉट p प्लस क्यू एंड p माइनस 89। ओके, थैंक यू। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ एफ ऑफ ए का वैल्यू 2 दे दिया है, एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू 1 दे दिया है, जी ऑफ ए का वैल्यू -1, जी डैश ऑफ ए का वैल्यू 2, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इज -5, 1/5, 5, नन। ये क्वेश्चन पूछा था JEE एडवांस्ड में 1983 में। नाउ देखो भाई, अभी डिवीजन में क्या दे दिया है रे हमें, डिवीजन में दे दिया है x माइनस ए, बराबर है। तो क्या करते हैं, लेट x माइनस ए इक्वल टू एच, x माइनस ए का वैल्यू हमने एच ले लिया। देखो लिमिट क्या है, एक्सटेंडिंग टू ए, एज एक्सटेंडिंग टू ए एच टेंड्स टू 0, बराबर। नाउ x का वैल्यू क्या होगा रे, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, दिस इज x इक्वल टू ए प्लस एच। नाउ देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। जब एक्सटेंडिंग टू ये है तो एच टेंड्स टू क्या है रे, 0। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0। सो ये किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी x के बजाय h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज a प्लस एच, जी ऑफ a प्लस एच एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन एच। ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है। फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए क्या करते हम, यहाँ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन एच। सो न्यूमरेटर में हमने क्या किया,
जी ऑफ ए एफ ऑफ ए को सब्सट्रैक्ट किया, उसको ऐड किया। माना ये जो स्टेप है, ये स्टेप पे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। देखो ये जो पहले दो टर्म है, ये पहले दो टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते रे, एफ ऑफ ए कॉमन ले सकते। ये दो जो टर्म है इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते रे, वी कैन टेक जी ऑफ ए एज कॉमन। सो दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए प्लस ये दोनों में से हम क्या करते रहे, माइनस जी ऑफ ए को कॉमन लेते, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। नाउ देखो लिमिट के अंदर दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन है, तो उनके लिमिट्स का सब्सट्रैक्शन होगा। लिमिट में वेरिएबल क्या है, एच, ये एफ ऑफ ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये जी ऑफ ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। सो क्या करेंगे रे, सो जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे और उसको सेपरेट करा देंगे। सो दिस इज एफ ऑफ ए इंटू लिमिट ये दोनों में से एफ ऑफ ए कॉमन ले लिया, माइनस ये बचा जी ऑफ ए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। जो दिया था उसमें x माइनस ए को एच पुट किया, x माइनस ए उसको सेपरेट करके हमने एच में कन्वर्ट किया, दो अलग अलग आ गए। एंड नाउ यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया जाता है। बोलो व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट? नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल इज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसको देखा जाए एच टेंस टू 0 जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए, यहाँ एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, इधर ये है तो ये क्या बन जाएगा रे, ये बन जाएगा इंटू जी डैश ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ऑफ ए। दिस इज बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ अभी ये लिमिट का हमें वैल्यू निकालने को बोला था। बोलो व्हाट इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का वैल्यू है 2। व्हाट इज जी डैश ऑफ ए, जी डैश ऑफ ए का वैल्यू है 2। व्हाट इज जी ऑफ ए, जी ऑफ ए का वैल्यू है -1। व्हाट इज एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू है 1। दिस इज 4 + 1 = 5। सो 5 कहाँ है रे, ये -5। सो आंसर इज सी ऑप्शन, बराबर है। ये प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के हमने लिमिट्स को अलग अलग किया और लिमिट्स को अलग अलग करने से ही हमें जी डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए के वैल्यूज पुट किए एंड अकॉर्डिंगली वी गॉट द वैल्यू ऑफ गिवन लिमिट। ये क्वेश्चन पूछा था JEE एडवांस्ड 1983 में। JEE एडवांस में अवघड़ क्वेश्चन नहीं होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। माना जो एफ ऑफ एक्स है वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax² + bx + c। एंड क्वाड्रेटिक होते हुए ये क्वाड्रेटिक कैसे दे दिया है रे, इट इज़ गिवन एज पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर व्हाट,
फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव है एंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स है। और अनदर फंक्शन जी ऑफ एक्स दे दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स। देन फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के बारे में दिया है और जी ऑफ एक्स के बारे में पूछा है कि ये जी ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। सो क्या क्या दिया है हमें बोलो, व्हाट इज़ गिवन टू अस। हमें एफ ऑफ एक्स, और ये क्वेश्चन पूछा था JEE एडवांस्ड में 1990 में। सो एडवांस में बच्चों के दिमाग में होता है JEE मेन, JEE एडवांस बहुत अवगढ़ होता है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों भी एग्ज़ाम बहुत कंसेप्चुअल है और कंसेप्चुअल होने के कारण बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी याद रखने पड़ते हैं। और यहाँ एक आधा टॉपिक छोड़ दिए तो नुकसान होता है, यहाँ पूरे टॉपिक लिंक्ड है और वो पूरे लिंक टॉपिक पढ़े तो मज़ा आता है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ गिवन दैट f of x is quadratic expression and it is positive। बोलो, it is positive का मतलब बाबू f of x is greater than 0। कौन सा एक्सप्रेशन दिया है रे, क्वाड्रेटिक। सो लेट f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इट इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होने के दो कंडीशन है, दैट इज फर्स्ट इज ए ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। सो हमने क्या लिखा है, जो प्रॉब्लम में दिया था वो लिखा है। प्रॉब्लम में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और वो पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक बोले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉजिटिव दे दिया है। ये पॉजिटिव तभी होगा जब ये पॉजिटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ये हमको दिया है। और हमें पूछा है कि जो अनदर फंक्शन जी ऑफ एक्स है उसके बारे में क्या होगा, बराबर। सो जी ऑफ एक्स क्या दे दिया है हमें, एफ ऑफ एक्स दे दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स दे दिया है और एफ डबल डैश ऑफ एक्स दिया है। तो देखो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, सो इट इज 2ax प्लस बी और c का डेरिवेटिव 0। एफ ऑफ एक्स मालूम है, एफ डैश ऑफ एक्स मालूम है, अभी क्या मालूम करना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। देखो व्हाट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज 2a प्लस 0, इट इज 2a। गिवन दैट, बोलो व्हाट इज गिवन दैट, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब क्या करते रहे, हमें एफ ऑफ एक्स मालूम है, हमें एफ डैश ऑफ एक्स मालूम है, हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स मालूम है। सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, इट इज 2ax प्लस बी। नाउ उसके बाद व्हाट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स, दिस इज 2a। सो बोलो व्हाट इज जी ऑफ एक्स रे, जी ऑफ एक्स इज ax स्क्वायर प्लस x और x के टर्म को हमने कॉमन ले लिया, 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म ले लिया 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अभी हमें चेक करना है जी ऑफ एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक आ गया, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इन एक्स। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है।
नाउ देखो, गिवन दैट a इज ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये तो एफ ऑफ एक्स ने ही बोला था। ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ एक्स में a ग्रेटर देन 0 है और g ऑफ एक्स में है। g ऑफ एक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d निकालते। डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो बी स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है अपने पास? 2a प्लस बी, सो इट इज 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, c is 2a plus b plus c. Now what we want to check? We want to check the nature of function g of x, और g of x क्या था? f of x plus f dash of x plus f double dash of x. What was f of x? f of x is a quadratic equation. Sorry, not equation, it is quadratic expression and positive. पॉजिटिव का मतलब होता है a is positive and discriminant d is also negative. a positive, discriminant d negative. g of x is f of x plus f dash of plus f double dash of x. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किए, ये भी क्वाड्रेटिक आ गया। नाउ ये क्वाड्रेटिक का हम अभी क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सो एक कंडीशन हमें पता चला, ये ग्रेटर देन 0 है। यदि ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया तो हम बोलेंगे जी ऑफ एक्स क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, नाउ ये डिस्क्रिमिनेंट को भी सॉल्व करते हैं। सो देखो ये क्या होगा? a ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट डी, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बेदोनी 4ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 4ab प्लस 4ab चला गया, 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो हमको मालूम है, क्या मालूम है रे? b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 बोले तो a स्क्वायर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, बट इट इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो बाबू d इज लेस देन 0। देखो हाँ, एफ ऑफ एक्स क्या था रे? पॉजिटिव था। एफ ऑफ एक्स क्या था? पॉजिटिव था। उसमें क्या कंडीशन था? a ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0। हमने g ऑफ एक्स में वैल्यूज पुट किया, डिस्क्रिमिनेंट चेक किया और पता चला ये क्या है रे? इट इज लेस देन 0। सो g ऑफ x is positive, therefore g of x is positive, that is g of x greater than 0। और कौन सा ऑप्शन है रे यहाँ? ऑप्शन इज बी। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, देखो और एक बार एक्सप्लेन करो किसके बारे में बोला था रे? दिया गया था फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बारे में कि ये क्वाड्रेटिक है और पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक एंड पॉजिटिव का मतलब होता है a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0। g ऑफ x दे दिया था एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स, उसके वैल्यूज पुट कर दिए और ये क्वाड्रेटिक बन गया। इसमें एक कंडीशन पता था a ग्रेटर देन 0 है, हमने g ऑफ एक्स जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया उसका डिस्क्रिमिनेंट d निकाला और वो पता चला वो भी 0 है। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का a ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक्स।